अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ टू ट्रांसफर ए स्पॉन्सरशिप थ्रू क्यूआ ऐप। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल एंड नियम कंडीशन है, उसको पूरा होना चाहिए तब जाके ही हो सकता है। तो फर्स्ट जो है, आपको किसी कंपनी से ऑफर मिलना चाहिए। ठीक है, जो ऑफर मिलेगा तो आपको जो है फर्स्ट ये भी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद जो है नोटिस पीरियड होता है, वो भी आपको कंप्लीट करना चाहिए। जो भी कंपनी का 2 माह का एक कसौटी जो है 60 डेज होना चाहिए। तो 60 दिन का नोटिस पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है तो वही जो है आपका जो भी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट आपको जो है ऑफर लेटर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है नोटिस पीरियड कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है ना, हर एक कंपनी का एक नोटिस पीरियड है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद जो है थ्रू क्यूआ आपको रिक्वेस्ट आएगा, जो जो आपका एग्रीमेंट होगा, जो कंपनी है उस पर कंपनी का नाम, आपका रूल रेगुलेशन के बारे में, आपका सैलरी जो है मेन वो पूरा उसमें मेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपने उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते के साथ आपका 10 दिन का टाइम होता है, टोटल 14 दिन का होता है। तो आप अच्छे से अपना एक वीक में कर लीजिए। उसके बाद 14 दिन के अंदर में आपका जो करंट एम्प्लॉय है उसको अप्रूव करना चाहिए। ठीक है, ये तो टोटल प्रोसेस 14 दिन का होता है। ठीक है ना, वो टोटल कंप्लीट करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोसेस होना चाहिए फर्स्ट। तो हम अगर इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी चेक करना चाहिए। ठीक है ना, जो न्यू एम्प्लॉयर मस्ट बी कंसर्न कंडीशन सच एज ए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, कॉन्टैक्ट रजिस्टर होना चाहिए, वैलिड निकअप स्टेटस होना चाहिए, एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीट एटलीस्ट 1 ईयर विद द करंट एम्प्लॉय। 1 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा होना चाहिए करंट एम्प्लॉय के साथ। द करंट एम्प्लॉय शुड बी नॉट बी इन द रेड। तो जो करंट आपका एम्प्लॉय है वो रेड में नहीं होना चाहिए अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो, ये भी एक शर्त है। तो उसके बाद इनिशियल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, फर्स्ट जो है न्यू एम्प्लॉयर लॉग इनटू, न्यू एम्प्लॉयर जो है क्यूआ में रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, उसने सबमिट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अलोंग विद द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है तो न्यू एम्प्लॉय जो है क्यूआ थ्रू आपको भेजेगा, उसी को आपको अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो द एम्प्लॉयर रिसीव नोटिफिकेशन हैज़ 10 डे एक्सेप्ट और रिजेक्ट। 10 दिन के अंदर आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना होगा। नंबर थर्ड आपको आ जाएगा एम्प्लॉय अप्रूवल। एम्प्लॉय अप्रूवल तो आपको थ्रू क्यूआ, जिनको क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, थ्रू क्यूआ से आप अपना रिव्यू कीजिए। रिव्यू करके अच्छा से जो कंपनी का शर्तें हैं, जो बात आपका हुआ है, जैसे फर्स्ट सैलरी हो गया, तो फर्स्ट आपका सैलरी हो गया, ड्यूटी आवर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन हो गया, ये सब आपको चेक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अप्रूव करते हैं तो once the employee accept the request, current employer is notified by the QA। जैसे आप रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं वो सीधा
एम्प्लॉयर के पास जाता है, जो आपका करंट एम्प्लॉयर है उसके पास जाता है। द करंट एम्प्लॉयर 40 days टू अप्रूव और रिजेक्ट, 14 दिन होता है उसको ये करने के लिए अप्रूव रिस्पॉन्स। इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट रिस्पॉन्स विद इन द 40 days, द रिक्वेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली अप्रूव अंडर द कंडीशन। अगर 14 दिन के अंदर ये नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। ठीक है, नोटिस पीरियड कंप्लीट करना चाहिए। जो कंपनी का अपना नोटिस पीरियड होता है तो वो कंप्लीट करना चाहिए, जो 60 डेज होता है एम्प्लॉय का। जो अदरवाइज आपको उसका एम्प्लॉय का जो वेजेस है वो पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आफ्टर द नोटिस पीरियड द एम्प्लॉय मस्ट बी पेनलाइज ट्रांसफर थ्रू द ऑफिसर एंड पे द केवल ट्रांसफर फी। जैसे आप एक्सेप्ट कर लिए तो क्या है कि ऑफिसर पे रिक्वेस्ट जाएगा, तो आपका जो करंट एम्प्लॉय है उसका इकामे का फी पे करेगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्पॉन्सर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर नेम है वो भी आपके इकामा पे आ जाएगा, तो फिर आपका न्यू इकामा, फिर उसके साथ न्यू इंश्योरेंस एंड इकामा जो है बन जाएगा। That's it। जो भी हमारे दोस्त या व्यूअर्स हैं, किसी को कोई अगर इसमें डाउट प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द न्यू। अस्सलाम वालेकुम।